ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय कृष्णाय नमो नमः। साथियों, मैं आज माघ मास महात्म्य को लेकर के आपके साथ प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले माघ मास के बारे में मैं एक श्लोक यहाँ पर आपको सुनाऊंगा। तिलवत स्निग्धम मनोस्तुवान्याम गुणयन् माधुर्यम् तिलगुड़ लड्डूकवत संबंधे अस्तु सुकृतम। यानी माघ के महीने से तिल समान हम सभी के मन स्नेहमय हो गए। गुड़ समान हमारे शब्दों में मिठास हो, और जैसे लड्डू में तिल और गुड़ की प्रबल घनिष्ठता होती है, वैसे हमारे संबंध बने। तो साथियों, माघ मास जो है, माघ पूर्णिमा के दिन मघा नक्षत्र पड़ने से यह महीने का नाम माघ मास रखा गया है। और माघ मास में तिलों का दान विशेष बतलाया गया है। तिल दान करने से तिल के दानों के बराबर हजारों वर्ष तक मनुष्य को स्वर्ग सुख का लाभ प्राप्त होता है। वह इहलोक में सुख प्राप्त करते हुए पारलौकिक सुख भी उसको प्राप्त होता है। और माघ मास की शुक्ल यानी बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। माघ मास की चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहा जाता है। तिल चतुर्थी, व्रत सप्तमी, विश्व अष्टमी आदि व्रत माघ मास में प्रारंभ हो जाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को राजा यम ने तिलों का निर्माण किया था, जिन्हें उन्होंने राजा दशरथ को वह तिल प्रदान किए थे। और राजा दशरथ ने पृथ्वी में यह तिल बोए थे, जिस कारण से इन तिलों का महत्व बढ़ जाता है। शास्त्र के अनुसार तिलों की उत्पत्ति विष्णु भगवान के पसीने से भी बताई गई है। और दूसरा वृत्तांत इस प्रकार से यहाँ पर आता है। और माघ के महीने में तिलों का दान करने से, तिलों का सेवन करने से, तिलों से हवन करने से विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और माघ के महीने में एक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है। माघे निमग्ना सलिले सुशीले विमुक्त पाप्तिदिवं तियन्ति कृताय वासुदेवस्य सर्वपापनुताय माघ स्नानं करोवीत स्वर्गलाभाय मानवः। यानी माघ के माह में कहीं भी स्वच्छ जल में, विशेषकर हमारे जो महानदियां हैं, प्रयाग है, हरिद्वार है, तीर्थ स्थान है, इनके जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। फिर भी अगर यह सुलभ न हो तो शुद्ध पानी से, शीतल जल से माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि माघ के महीने में जो स्नान कर लेते हैं, वह मेरी कितनी भी पूजा कर रहे हैं, मैं उस पूजा से उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना माघ मास में शीतल जल से स्नान करने पर होता हूँ। तो इसमें यह भी आया है कि माघ के पूरे महीने में अगर आप शीतल जल से स्नान नहीं कर सकते हैं, शुरू के 3 दिन, संक्रांति होगी, 2 पेट होगी, 3 पेट, ये 3 दिन त्रिमाघी इसको कहा गया है। इन 3 माघों में भी अगर आप स्नान कर लेते हैं तो सभी प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान कहते हैं, मैं 3 दिन से ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके अलावा फिर कहते हैं, माघे मासे गंगा यमुने संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणः। माघ मास में देवता, मरुद्गण, आदित्य, महादेव, विष्णु,
ब्रह्मा आदि जो जितने भी देव हैं, ये सब माघ मास में स्नान करने के लिए तीर्थ स्थानों में आते हैं। प्रयाग में है, हरिद्वार में है, काशी में है, ऐसी जो महान तीर्थ स्थान है, इन स्नानों में यह स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए माघ स्नान का महत्व, देवता लोग भी इस माघ मास के स्नान के लिए तरसते हैं और वह भी अपना अहोभाग्य समझते हैं। तो इस प्रकार भक्तजनों, इस माघ के महीने में हम स्नान करके और तिलों का दान करके, तिलों का हवन करके परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको माघ के मास में आने वाली जो तिथि है, पर्व है, इनकी जानकारी संक्षिप्त रूप में यहाँ पर दूंगा। माघ मास में आने वाले जो मुख्य तिथि व पर्व हैं, वो इस प्रकार से है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति होगी, यानी सूर्य नारायण जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2024 को घूती त्योहार के लिए घूत है, पुरी है, बड़े है, ढाल है, जो हमारे लोकल हमारा जो त्योहार है बच्चों का, बड़ा आनंदमयी त्योहार है। इसके लिए 14 तारीख को हम मासांत के दिन इन चीजों को बढ़ाते हैं। और कहीं कहीं नदी, सरयू नदी वार वाले 14 को और सरयू नदी पार वाले 15 तारीख को, यानी दूसरे दिन, यानी संक्रांति के दिन वो इत्यादि पूरी इत्यादि मनाते हैं। तो हम जो नदी के वार वाले हैं वह संक्रांति को कौवे को बुलाते हैं और पार वाले जो है दो गति को कौवे को बुलाते हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं आप ये सब आप जानते हैं कि भगवतों की माला है, उसमें पूरी है, नारंगी का दाना है, सारा गले में, पूरे बच्चों के गले में माला डाल के वो कौवे को बुलाते हैं और कौवा आता है, उनके घुघुत को खाता है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसमें जो बुलाया जाता है कौवा, तो क्या कहते हैं बच्चे, जरा इसको भी सुनिएगा। काले कौवा काले घुघुत की मल खा ले, काले कौवा काले घुघुत की मल खा जा, काले कौवा का उसकी रोटी मागे खा, काले कौवा आजा बड़ पूरी खा जा, ले कौवा बड़ो मगर दियो सुन घड़ो, ले कौवा ढाल मगर दियो सुन की थाल, ले कौवा तलवार मगर दियो भलो भल घरवार। इस प्रकार से जो है बच्चे बड़े खुश होकर के प्रातःकाल नहा के धो के पूजा पाठ करके टीका चंदन लगा करके सभी आनंदित होकर कौवे को बुलाते हैं। इस प्रकार से बच्चे इस त्योहार को मनाते हैं। और एक गते माघ से, यानी संक्रांति से, मकर संक्रांति से अनेक तीर्थ स्थलों में उत्तरायणी का मेला प्रारंभ हो जाता है। बागनाथ मंदिर में, बागेश्वर में बड़ा 5-10 दिन का यह मेला, भव्य मेला चलता है। और वैसे कपकोट में, वैसे टनकपुर में, हमारे उत्तराखंड के अनेक से जगहों पर यह उत्तरायणी का मेला होता है। और इसके बाद 21 जनवरी 2024 को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 25 जनवरी 2024 को ऋषि पूर्णिमा व्रत होगा, यानी जो सत्यनारायण का जो हम व्रत करते हैं पूर्णिमा व्रत, वो 25 जनवरी 2024 को होगा। 29 जनवरी 2024 को संकष्टहर चतुर्थी व्रत किया जाएगा, यानी गणेश जी का संकष्टहर चतुर्थी जो व्रत है वो 29 जनवरी 2024 को होगा। 6 फरवरी 2024 को छठ तिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पर्व होगा। अमावस्या का जो पर्व है यह 9 फरवरी को मौनी अमावस्या, इस अमावस्या का नाम कहा जाएगा। 12 फरवरी 2024 को माघ मास समाप्त हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार से माघ मास का जो मैंने आपको तिथि पर्व है यह संक्षिप्त रूप में बतला दी है। और माघ मास का जो महत्व है, धर्म, कर्म, उपासना आदि कर्म करने के लिए यह मास विशेष बताया गया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय, जय श्री कृष्ण।